बात करूंगी आलू, प्याज और चीनी की, जिसकी हर घर में चर्चा हो रही है। आलू, प्याज और चीनी जिसके दाम को लेकर योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले ये समझिए, क्या प्याज रुला रहा है? इनकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में करीब एक महीने में प्याज के भाव आसमान पर पहुंच गए। दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, कोच्चि जैसे शहरों में करीब पूरे देश के रिटेल मार्केट में प्याज महंगा हुआ है। सिर्फ प्याज ही नहीं, चीनी के दाम भी किस तरह से बढ़े हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि चीनी के दामों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। अब मैं आपको सबसे पहले प्याज के दामों की बात करूंगी, उसके बाद चीनी के दामों पर आऊंगी और क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है और इस पर एक्शन क्या है। क्या आने वाले दिनों में ये दाम घटेंगे? पिछले 34 दिन में प्याज की दर ने कैसे छलांग लगाई, ये आपको दिखाती हूं। 21 जुलाई को 30 किलो जो प्याज बिक रहा था, 24 अगस्त को वो 65 किलो में बिक रहा है। सोचिए जरा, 30 से 65 हो गया, यानी कि महंगाई 116% बढ़ गई है प्याज की। तो क्यों नहीं चर्चा होगी हर घर में प्याज की? सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन हर किचन में मौजूद रहने वाले आलू के भाव धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई को जो 30 किलो का दाम था, वो 23 अगस्त को 20 किलो हो गया। चलाइए जरा, 30 किलो के दाम जो 26 जुलाई को थे, वो 20 रुपए प्रति किलो आ गए 23 अगस्त को, यानी 28 दिन में आलू 33% सस्ता हुआ है। अब इससे जरूर आस जगी होगी आपकी कि कीमत प्याज की भी और चीनी की भी कम होगी। आलू, प्याज के दाम मैंने आपको बताए, आलू भले ही सस्ता हो रहा है, लेकिन खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें आसमान वाली छलांग लगा रही हैं। और इसीलिए चीनी के दाम आपको बताऊं और उसके बाद बताऊं कि एक्शन क्या लिया गया है। 17 जुलाई को 47 रुपए प्रति किलो जो चीनी बिक रही थी, वो 21 अगस्त को, चलाइए इसे जरा, 70 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी महंगाई 25 दिन में चीनी की 49% हो गई, 49% की बढ़ोतरी। अब चीनी की कीमतों में इसी बढ़ोतरी के चलते सरकार को एक दशक में पहली बार चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही। सरकार ने 10 लाख टन चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। अब आपको यह भी बताऊं कि चीनी इतनी महंगी हो क्यों रही। आपने देखा कि 49% बढ़ गए। भारत में, दुनिया भर में चीनी का सबसे बड़ा बाजार भारत है। देश में चीनी की सालाना खपत 3 करोड़ 50 लाख टन है। शुरू में 3 करोड़ 30 लाख टन प्रोडक्शन का अनुमान था, बाद में इसे घटाकर 3 करोड़ 6 लाख टन किया गया। कई इलाकों में गन्ने की फसल में रेड रॉट बीमारी हो गई। टॉप बोरर जैसी बीमारियों से भी गन्ने की पैदावार घटी है। इन बीमारियों से गन्ने की खपत कम हुई। सूखे और बाढ़ से भी गन्ने की फसल को नुकसान हुआ। यूपी गन्ना उत्पादन के मामले में देश में पहले नंबर पर। यूपी के कम से कम 35 जिलों में अनुमान से कम बारिश हुई। गन्ना उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर। वहां के जिलों में 21 अगस्त तक बारिश काफी कम रही। हालात देखकर चीनी उत्पादन का अनुमान घटाया गया। इसके बाद कुछ कारोबारियों ने जमाखोरी शुरू कर दी। सप्लाई चेन पर असर पड़ा तो चीनी के दाम बढ़ने लगे। दाम में ताजा बढ़ोतरी के पीछे त्योहारी सीजन भी वजह है, क्योंकि आप जानते हैं मिठाइयां बनती हैं और उन मिठाइयों में भी चीनी का इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश में चीनी की महंगाई को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में है। चीनी के संकट ना हो, दाम ना बढ़े, इसके लिए योगी ने एक एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। अब वो एक्शन प्लान क्या है? चीनी की महंगाई को लेकर सीएम योगी का एक्शन प्लान तैयार है। अफसरों को कालाबाजारी रोकने का सख्त फरमान जारी किया गया है। ओवर प्राइसिंग पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया है। डीलर के पास 400 टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रहेगा। डीलर 30 दिन से अधिक स्टॉक नहीं रोक सकता है। जमाखोरी के सबूत मिले तो कड़ी कार्रवाई होगी। एस्मा की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अफसरों के साथ बैठक की और बैठक में कीमत काबू में रखने के उपायों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद चीनी के स्टॉक के बारे में बताया गया। यूपी की मिलों में 179,38,000 क्विंटल चीनी इस वक्त मौजूद है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि यूपी, जो कि सबसे बड़ा उत्पादन है गन्ने का, चीनी मिल्स का, वहां यह कहा गया कि चीनी की कोई कमी नहीं है।
तो महंगाई का असर हर किसी पर पड़ता है, लेकिन जिनकी आमदनी कम है उन पर असर ज्यादा होता है। इसीलिए महंगाई को काबू में रखना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इसीलिए जब आज ये खबर दिखा रहे हैं तो कुछ राहत अगर आलू के दामों में आई है तो उससे एक आस ये भी है कि आने वाले समय में ये जो बढ़ते हुए दाम हैं ये नीचे हो पाए। अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर, एक प्रचंड विवाद पर, क्योंकि कंगना रनौत, आपने देखा पिछले कुछ दिनों जब भी मैंने माइक ऑन किया है तो वो किसी पर हमलावर रही हैं। एक बार फिर उनका हमला आया है, लेकिन इस बार वो जवाब दे रही हैं। कंगना रनौत, बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच एक विवाद छिड़ा है। कंगना और रामदेव का विवाद चल ही रहा था। इसी बीच गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एंट्री हो गई। उन्होंने भी बाबा रामदेव पर तंज कस दिया, जिसके बाद बाबा रामदेव ने दोनों पर पलटवार किया। पूरा विवाद क्या है जरा समझिए। कंगना और बृजभूषण शरण सिंह रामदेव पर हमलावर है, स्वामी रामदेव पर हमलावर है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अक्सर ये दोनों ही, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो या कंगना हो, दोनों ही बयान देते हैं और खुलकर देते हैं। अब आपको बताती हूं कि बृजभूषण कंगना के बयान पर बाबा रामदेव ने आज पलटवार किया। पूर्व सांसद बृजभूषण ने कुछ दिनों पहले तंज कसा था, रामदेव की आंदोलन वाली चेतावनी पर बयान दिया था। अगर आंदोलन करना है तो मजबूती से करें, कह रहे हैं बृजभूषण। आंदोलन शुरू करने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। कंगना से गटर जनरेशन वाले बयान पर विवाद हुआ था। रामदेव ने कंगना को बिगड़े दिमाग की निशानी बताया था। कंगना की योग्यता, बचपन और जवानी पर भी टिप्पणी की थी। अब कंगना ने इंस्टा स्टोरी डालकर रामदेव पर पलटवार किया। बाबा जी, मेरी जवानी के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। दोनों के बयानों पर सवाल पूछे जाने पर बोले रामदेव, इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, ये बाबा रामदेव ने कहा। रामदेव क्या है, योगदान क्या है, ये पूरा देश जानता है। मैं ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये बाबा रामदेव ने आज कहा। अब कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर वार किया और फिर कैसे बाबा रामदेव ने उन्हें सुनाया, जरा सुनो। रामदेव जी को आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले एक आंदोलन उन्होंने स्वदेशी को लेकर के किया था और पूरे देश का दौरा किया था। और फिर स्वदेशी से शुरू हुए थे और नकली कोई ब्रांड उनसे बचा नहीं जिसका उन्होंने काम ना किया हो, और चड्ढी तक बनाने लगे। अब जरूरी है कि रामदेव जी आंदोलन करें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि इस बार सलवार न पहने वो। जैसे सलवार पहन करके जैसे रात में भागे थे, औरतों का वेश बना करके भागे थे, वैसा ना करें। इस बार दमदारी से आंदोलन करें। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक। और अब बात कंगना से जुड़े दूसरे विवाद की। हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली दो प्रमुख अभिनेत्रियां कंगना रनौत और तापसी पन्नू एक बार फिर सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कभी एक दूसरे से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की, लेकिन इसके बाद भी सार्वजनिक मंचों, इंटरव्यू और डिजिटल माध्यमों के जरिए उनका मतभेद जो है वो सालों से चर्चा में रहा है।